कोटे में मुसलमानों को आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सियासी घमासान मच गया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के टॉप लीडर्स ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंडिया गठबंधन के गाल पर जोरदार तमाचा मारा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कोर्ट के आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया। सीएम ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया, जिन्होंने यह आदेश दिया है वो इसे अपने पास ही रखें, वो हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, ये कह दिया है ममता बनर्जी। बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी की बांछें खिल गईं, लेकिन दीदी का चेहरा तमतमा उठा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से ही ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रही बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका। लिहाजा फैसला आते ही बीजेपी और टीएमसी की तरफ से बयानों की बौछार शुरू हो गई। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ওকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছেন, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। सीएम ममता बनर्जी अपनी जिद के लिए जानी जाती हैं। उनकी जिद है कि किसी भी कीमत पर बंगाल के सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिले, भले ही उसके लिए संविधान के विधान को तार तार करना पड़े। लेकिन संविधान का प्रहरी न्यायपालिका विधायिका के हर उस फैसले को बदलने या रद्द करने की ताकत रखता है जो देश के संविधान के खिलाफ हो, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने यही किया। देखिए, ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? তাকে উপেক্ষা করে আপনারা 2011 সালে মামাটি মানুষের সরকারকে সমর্থন করে পরিবর্তনের সরকার তৈরি করলেন। সেই দিন থেকে শালবনির মাটিতে উন্নয়নের যে বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে সেটা অব্যাহত রাখার ভোট এই ভোট। আপনারা দেখুন, আমি 4 দিন আগে ঝাড়গ্রামে নয়াগ্রামে গেছিলাম। আমি নয়াগ্রামে গিয়ে বলে এসেছিলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি জেতে তাহলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তপশিলি মায়েরা, ভাইয়েরা এবং তপশিলি জাতি উপজাতি তালিকাভুক্ত মায়েরা। बंगाल के मुसलमानों को आरक्षण देने की ममता बनर्जी की जिद अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दिलवाएगी। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने सूबे की ओबीसी सूची में बड़ा बदलाव किया था।
उस वक्त बंगाल की ओबीसी सूची में 108 जातियां शामिल थी, लेकिन ममता बनर्जी ने सरकार में आते ही इस लिस्ट में बड़ा चेंज किया, बदलाव किया और इसमें 71 और जातियां जोड़ दी गई, जिसकी सच्चाई इस रिपोर्ट में आप देखिए। फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के दायरे में 2011 से लेकर 22 मई 2024 के दरमियान जारी हुए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र आएंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि बंगाल में ओबीसी प्रमाण पत्र 1993 एक्ट के तहत बने पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग की तय प्रक्रियाओं के हिसाब से ही बनाए जाएंगे। और आज कलकत्ता के हाई कोर्ट ने कह दिया साफ कि ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन है अंडर ओबीसी सब कैटेगरी, ये इसको हम निरस्त करते हैं, ये निरस्त कर दिया जाता है। और ये जो 2010 से 2024 के बीच में रिलीजन के नाम पर जो ओबीसी का आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, इसको भी हम इनवैलिडेट करते हैं। धर्म को लेकर राजनीति ममता बनर्जी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। भगवान श्री रामचंद्र को लेकर राजनीति ममता बनर्जी नहीं करती है, बीजेपी करता है। ये भारत सेवाश्रम संघ हो या रामकृष्ण मिशन हो, इन लोगों को पॉलिटिकल टूल के जैसे इस्तेमाल ममता बनर्जी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी करते हैं। उनके इलेक्शन कैंपेन का मंच में इन लोगों को बिठाया जाता है। और जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी इस सब इंस्टीट्यूट को अच्छी तरह रिस्पेक्ट करता है, सबके लिए डेवलपमेंटल काम करता है, लेकिन किसी को पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं करता है। यही है बेसिक फर्क बीजेपी और तृणमूल में। 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने सूबे की ओबीसी सूची में बड़ा बदलाव किया था। उस वक्त बंगाल की ओबीसी सूची में 108 जातियां शामिल थीं, जिनमें से 55 हिंदू ओबीसी जातियां थी और 55 मुस्लिम ओबीसी जातियां। लेकिन ममता बनर्जी ने सरकार में आते ही इस लिस्ट में बदलाव किया और इसमें 71 और जातियां जोड़ी गयी। हैरानी ये है कि ममता सरकार ने जिन 71 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया, उनमें से 65 जातियां सिर्फ मुसलमानों की थी, जबकि हिंदुओं की केवल 6 जातियों को नई सूची में शामिल किया गया था। और अब 2024 में बंगाल की ओबीसी लिस्ट में कुल 179 जातियों में से 118 यानी कि करीब 66% मुसलमानों की हैं, जबकि सिर्फ 34% के आसपास हिंदुओं की हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसमें उन्होंने 2010 के बाद में बंगाल में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए थे वो खारिज करने की बात आप कह रहे हैं। यही बात हमारे ओबीसी कमीशन के सामने आई थी 2023 में, फरवरी में। मैं यहाँ के रिपोर्ट यहाँ पे रिव्यू लिया था, तो तब हमने देखा कि 2010 के बाद में 11 में 65 जातियाँ मुस्लिमों की और 6 जातियाँ हिंदुओं की ओबीसी में जोड़ी गई थी। और उसका हमने रिव्यू मांगा था, रिपोर्ट मांगा था कि कौन से आधार पे आपने जोड़ा है, तो सरकार ने हमें लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया। इंडिया गठबंधन का नया नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन बंगाल में इसके उलट हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान आबादी करीब 27% है और हिंदू आबादी करीब 70%, लेकिन 27% आबादी वालों को 66% आरक्षण और 70% आबादी वालों को सिर्फ 34% आरक्षण दिया जा रहा है। अब कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम आरक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला है और बंगाल में 30 से ज्यादा सीट जीतने का अमित शाह ने दावा भी किया। साथ ही साथ उन्होंने ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और बंगाल में भी आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। अमित शाह जी, इसका पहले भी आप बंगाल में आए हैं, न्यूज 18 में स्वागत। क्या माहौल देख रहे हैं अमित जी? ये रोड 5 किलोमीटर तक जनता जनार्दन से भीड़ा है, पीछे भी 2 किलोमीटर तक भीड़ है। यही बताता है कि इस बार बंगाल में 30 से ज्यादा सीट जीतकर फिर से एक बार बंगाल मोदी जी के साथ रहने वाले। देखिए, बंगाल में हम अल्टीमेटली 30 क्रॉस कर लेंगे। देश में अब तक 310 से ज्यादा सीटें हम जीत चुके हैं, 400 पार कर। ममता जी कह रहे हैं कि बंगाल में रुपया नहीं दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया नहीं दे रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 19 करोड़ रुपया बंगाल को दिया है
यहाँ सिंडिकेट सारा पैसा चाउ कर गई है। सिंडिकेट कोयला तस्करी, गाय तस्करी, करप्शन, घुसपैठ, सीए का विरोध, संदेश खाली, ये सारे मुद्दे ममता बनर्जी के प्रति एक प्रकार का गुस्सा और घृणा का वातावरण पूरे बंगाल में। सीए लागू नहीं होने दे रहे, बार बार बोल रही है तृणमूल कांग्रेस, क्या बोलेंगे? नागरिकता देना भारत सरकार का काम है, ममता बनर्जी का काम नहीं। वो शुरू भी होगा, वो झूठ बोल रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। आखिरी सवाल अमित जी, ओबीसी सर्टिफिकेट 2011 से 2024 हाई कोर्ट ने ऑल सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 11 से 24 जितना ओबीसी सर्टिफिकेट इशू हुआ था सब ये कैंसिल किया है कि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी को अपीसमेंट के लिए यहाँ ओबीसी बनाया गया। अमित शाह जी, ममता जी कह रही कि कुछ दलाल ये काम किया है, रिजर्वेशन बंद कर दिया है। तो किसने रोकना था? दलाल अगर थे तो पकड़े क्यों नहीं उन्होंने? बंगाल में क्या भाजपा सरकार आ सकता है अमित जी? निश्चित रूप से यहाँ भाजपा सरकार। বাঁকুড়াতে তিনি রোড শো করছেন এবং তিনি বললেন যে নিশ্চিতভাবে বাংলায় বিজেপি সরকার আসবে। ক্যামেরায় রাজীবের সঙ্গে ভেঙ্কটেশ্বর লাহিড়ী, নিউজ 18 বাংলা, বাঁকুড়া। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। कोलकाता में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चल रही हैं। नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन संविधान की किताब नहीं पढ़ी उन्होंने। बीजेपी अध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस का मतलब टेरर, माइनॉरिटी अपीजमेंट और करप्शन बतला दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया? ये राहुल गांधी, ये सब लोग, इनको मालूम नहीं, संविधान पढ़ते नहीं। और राहुल गांधी संविधान लेके फिरता रहता, मैंने कहा अंदर भी पढ़ ले भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ लिखा है, देयर विल बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अगर ये क्या कहते हैं रिजर्वेशन होगा तो सामाजिक आधार पर होगा और सामाजिक कारणों से होगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर। और आज कलकत्ता के हाई कोर्ट ने कह दिया साफ कि ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन है अंडर ओबीसी सब कैटेगरी, ये इसको हम निरस्त करते हैं, ये निरस्त कर दिया जाए। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें।